द एजुकेशन अड्डा के ऑनलाइन स्टूडियो में। जैसा कि हम आज बात करेंगे पशुपालन के, कक्षा 12वीं के पशुपालन की बात करेंगे हम। कक्षा 12वीं के पशुपालन की हम बात करने वाले हैं। क्या है हमारा सब्जेक्ट? पहला टॉपिक का नाम पशु आहार के कार्य। क्या है बेटा? पशु आहार के कार्य। कक्षा 11वीं में हमने पशु आहार वगैरह पढ़ा है, अब कक्षा 12वीं में देखेंगे पशु आहार के कार्य। फंक्शन ऑफ केटल फीड। फंक्शन ऑफ केटल फीड, अरे कुछ भी खिलाते हैं तो कुछ ना कुछ तो कार्य रहता है। हम भी कुछ ना कुछ खाते हैं, हम भी भोजन खाते हैं, तो उस भोजन का कुछ ना कुछ काम रहता है। कि सर क्या काम रहता है? तो उस भोजन का काम रहता है बेटा हमें ऊर्जा देना, हमें वसा प्रदान करना, हमें प्रोटीन प्रदान करना। तो ये सब कहीं ना कहीं पशुओं के अंदर भी रहता है। हम पशुओं को आहार क्यों देते हैं? ताकि हम उससे उनसे ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन प्राप्त कर सके, हम उनसे उच्च प्रकार का मांस प्राप्त कर सके, हम उनसे ऊन प्राप्त कर सकें। अगर हम उच्च क्वालिटी का हम उन्हें भोजन प्रदान करेंगे, तभी तो बेटा हमें वो उच्च प्रकार का उत्पाद होगा वो हमें प्रोवाइड करवाएंगे। जब हम उन्हें अच्छे प्रकार का भोजन देंगे, अच्छे प्रकार की क्वालिटी का भोजन हम उन्हें खिलाएंगे, हम उनके भोजन में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उनको एक निश्चित मात्रा में हम उनको प्रदान कराएंगे, तभी तो बेटा जो उनका उत्पाद रहेगा वो हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगा। बात करते हैं कि बेटा क्या क्या होना चाहिए, इनके कार्य क्या क्या होना चाहिए बेटा, किस प्रकार से हमें एक निर्धारण करना चाहिए कि पशुओं को किस प्रकार का भोजन हमें खिलाना चाहिए। ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट हम। शारीरिक क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के कार्य संपादन के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन ही प्रदान करता है। अभी जैसे मैंने बताया बेटा, जितने भी उनके आवश्यक दैनिक क्रियाएं करने के लिए, दैनिक क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा कहां से मिलती है बेटा? उन्हें भोजन से ही मिलती है। कहां से मिलती है? भोजन से। भोजन शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है तथा शरीर का तापक्रम भी नियत रखता है। भोजन शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है और हमारे तापमान को भी नियंत्रित करता है। जो हम हमारे भोजन में जो पानी का जो सेवन करते हैं बेटा, भोजन के साथ साथ दिन में पानी का सेवन करते हैं, ये जो पानी होता है बेटा हमारे शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करने का काम करता है। और जब हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा मिलने के बाद हम उस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न क्रियाएं संपूर्ण कराने के लिए करते हैं। और जब उन क्रियाओं को करते हैं तो हमारे शरीर से बेटा पसीने निकलते हैं। शरीर की मैं मानव ह्यूमन बॉडी की बता रहा हूं बेटा, और ह्यूमन बॉडी से जो पसीना निकलता है बेटा, ये तापमान नियंत्रित करने का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? तापमान नियंत्रण करने का काम करता है। इसके बाद भोजन में उपस्थित विभिन्न अवयव शरीर की संरचना बनाने तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेटा भोजन में ऐसे कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, भोजन में ऐसे कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होती है, फैट होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन होती है, ये हमारे शरीर में टूट फूट जो होती है, जो हमारे टिश्यू होते हैं पशुओं के, अगर वो पशुओं के टिश्यू या जो ऊतक होते हैं उनमें कहीं ना कहीं टूट फूट हो जाती है, तो वे उन न्यूट्रिएंट्स के द्वारा उन ऊतक या टिश्यू का पुनर्निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए पशुओं को भोजन एक निश्चित मात्रा में और निश्चित अनुपात में, पोषक तत्वों के निश्चित अनुपात में हमें देना चाहिए। ठीक है बेटा। इसके बाद पशु की उत्पादन क्षमता, जैसे अंडा। अरे मुर्गी को अच्छा खाना नहीं देंगे, मुर्गी अंडा देगी क्या? सर मुर्गी अंडा नहीं देगी तो मुर्गी क्या देगी? बच्चा। अरे बेटा मुर्गी बच्चा नहीं देती, मुर्गी अंडा देती है और उसी अंडे से फिर बच्चा निकलता है। तो जितना अच्छा मुर्गी को हम खाना देंगे उतना अच्छा वो अंडे का उत्पादन करेगी, और अंडे का उत्पादन करने के बाद वो उतने अच्छे हमें ब्रॉयलर देगी, जो कि मांस उत्पादन के लिए, चिकन के लिए होता है। तो बेटा मुर्गी को अच्छा खाना देंगे, अरे मुर्गी को अच्छा दाना देंगे, खाने के साथ क्या देते हैं? दाना देते हैं मुर्गी को। जितना अच्छा दाना रहेगा उतना अच्छा अंडा उत्पादन करेगी। साथ में दूध। अरे गाय भैंस को जितना हरा चारा खिलाओगे, गाय भैंस को जितना हरा चारा, जितनी खली, जितनी मात्रा में उसे खली दोगे, जितनी मात्रा में सूखा चारा दोगे, और उस सूखे चारे में कितना टीडीएन होना, कितना टीडीएस होना, हरे चारे में कितनी जो ज्वार, लूसर्न, बाजरा, बरसिम, रिचका जो हम खिलाते हैं ना बेटा, अरे रिचका, बरसिम ये खिलाते हैं बेटा, इसका भी हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है बेटा भोजन में। कि सर क्यों सर? बरसिम में रिचका खिलाने में क्या ज्ञान है? वो तो हम खेत में से काट के लाके डायरेक्ट पशु को दे देंगे। लूसर्न हुआ डायरेक्ट खेत में से काटी और नहीं,
जो रिचका होता है बेटा, लूसर्न जो होती है ना बेटा, इसमें HCN पाया जाता है, एक एल्कोलाइड साइनाइड पाया जाता है, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं जिसे बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड। अगर घुटने तक की अवस्था जो रिचका होती है बेटा, लूसर्न होती है, इसे अगर घुटने तक की अवस्था के पहले अगर हम पशुओं को खिला देते हैं तो पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है, जो कि बनता जड़ में है लेकिन स्टोर कहां होता है, पत्तियों में होता है, और हम पत्तियां ही खिलाते हैं बेटा। इसीलिए कभी भी नी वाली अवस्था जो होती है, नी मतलब घुटना, घुटना वाली अवस्था से पहले रिचका लूसर्न पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। इसलिए इन चीजों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। मांस खिलाना चाहिए, अरे मांस खिलाना नहीं चाहिए बेटा, मांस के उत्पादन के लिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार हमें पशुओं को खिलाना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त जो आहार होता है वो पशुओं को खिलाना चाहिए। ऊन आदि का उत्पादन आहार पर निर्भर करता है। अरे जैसा होगा आहार वैसा अच्छा होगा व्यापार। अरे जितना अच्छा होगा आहार उतना अच्छा होगा हमारा व्यापार। जितना अच्छा हम आहार खिलाएंगे, अंडा, दूध, मांस सब क्या करेंगे, इसका व्यापार करेंगे, खुद ही खाएंगे कि सर व्यापार ही तो करेंगे। व्यापार करने के लिए तो हम पशुपालन कर रहे हैं, नहीं तो हमें कई मतलब, हम एक भैंस ले आएंगे, दिन भर दूध खाएंगे, चाय बनाएंगे, मस्त। हमें करना है व्यापार, हमें कमाना है पैसे। इसीलिए जितना अच्छा देंगे आहार उतना अच्छा होगा हमारा व्यापार। ठीक है बेटा। अतः भोजन का मुख्य कार्य इन उत्पादों के लिए आवश्यक अवयव एवं यौगिक की आपूर्ति करना। इसीलिए भोजन में इन सब की आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं ये होना जरूरी है। इसके बाद बेटा, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व पशुओं के जनन कार्य में सहायक होते हैं। अरे कुछ जो आहार रहते हैं बेटा, इन आहार में विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं बेटा। जैसे विटामिन ई की बात करें हम, विटामिन ई जिसे टोकोफिरोल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, टोकोफिरोल, इसे टोकोफिरोल बोलते हैं। ये जनन के लिए आवश्यक होता है बेटा। ये जो जनन की क्रियाएं होती है उनको संपूर्ण कराने में सबसे अच्छा विटामिन कौन सा बेटा, विटामिन ई जिसे टोकोफिरोल बोलते हैं। इसकी मात्रा भी भोजन में विशेष रूप से होना जरूरी है बेटा। विशेष रूप से भोजन में विटामिन ई भी पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। ठीक है बेटा। इसके बाद भोजन द्वारा पशुओं का शारीरिक विकास होता है तथा ऊतक निर्माण होता है तथा उत्पादन के लिए भी आवश्यक होता है। अरे जितना अच्छा भोजन देंगे उतना अच्छे पशु शरीर की ग्रोथ होगी। अरे जितना अच्छा पशु की ग्रोथ होगी ना, जैसे कुछ नस्लें होती है बेटा हमारे पशुपालन में, जिसे बोलते हैं द्विकाजी नस्ल। क्या बोलते हैं, द्विकाजी नस्ल, डुअल पर्पस वेराइटी, द्विकाजी नस्ल। द्विकाजी नस्ल क्या होती है बेटा, द्विकाजी नस्ल होती है। इन नस्लों के जो पशु होते हैं उन्हें हम दूध उत्पादन के लिए भी काम में लेते हैं और कृषि क्रियाएं करने के लिए भी काम में लेते हैं। तो इन द्विकाजी नस्लों को बहुत अच्छा हम आहार खिलाते हैं ताकि इनका शरीर भी हष्ट पुष्ट बना रहे। इनका शरीर जितना हष्ट पुष्ट बना रहेगा उतनी हमारी कृषि क्रियाएं होती है पशुओं के द्वारा वो उतनी अच्छी से कर पाएंगे ये। अगर इनका शरीर ही ढीला ढाला ऐसा पड़ा है, देखा पशु कुछ नहीं कर रहा, आलसी पशु हो गया, तो ये किस पर निर्भर करेगा, ये भोजन पर निर्भर करेगा। जैसे हम हैं, दिन भर की क्रियाएं करते हैं और अगर हमें समय पर भोजन ना मिले तो हमारा शरीर भी आवश्यक क्रियाएं करना बंद कर देगा और हम भी आलसी की तरह पड़े रहेंगे। इसीलिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंसान को क्रियाएं करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भोजन। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा, ये कहावत सही कही गई है बेटा। ठीक है। इसके बाद शरीर के अंतर्गत होने वाली विभिन्न समस्त उपापचयी क्रियाओं के नियमबद्ध के लिए आवश्यक एंजाइम, खनिज, लवण और विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं बेटा। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जो उपापचय की जो क्रियाएं होती है बेटा शरीर में, उसके लिए जो आवश्यक एंजाइम होते हैं वो भी कहां से सक्रिय होते हैं बेटा, वो भी भोजन के द्वारा ही सक्रिय होते हैं। हमारे अंदर भी एंजाइम पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और जो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं वो हमारे पेट में पाए जाते हैं। इसी प्रकार बेटा पशुओं में भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे पास तो एक पेट है लेकिन पशुओं के पास 4 पेट होते हैं बेटा। पशुओं का जो पेट का जो स्ट्रक्चर होता है, जब हम पशु शरीर की रचना के बारे में बात करेंगे उस समय मैं बताऊंगा बेटा कि जो पशुओं का जो पेट होता है वो 4 भागों में बटा रहता है।
4 भागों में, जिसमें से एक भाग होता है एबोमेजम, जिसमें से एक भाग होता है बेटा एबोमेजम। क्या भाग है बेटा? एबोमेजम। इस एबोमेजम को बेटा सत्य स्टोमच कहते हैं। सत्य क्या बोलते हैं बेटा? सत्य बोलते हैं इसे। इसे बोलते हैं सत्य अमाशय। सत्य अमाशय, क्योंकि ये जो अमाशय होता है बेटा, जब बछड़ा जन्म लेता है, जब गाय या भैंस का पाड़ा या बछड़ा जब जन्म लेता है, उन 4 पेट में से ओनली एक पेट ये पाया जाता है, एक ही पेट का हिस्सा पाया जाता है एबोमेजम। इसलिए इसे सत्य बोलते हैं, क्योंकि जब बछड़े का जन्म होता है तब ओनली ये वाला रूमिनेंट या ये वाला अमाशय पाया जाता है, बाकी 3 अमाशय नहीं पाए जाते। 3 अमाशय बाद में बनते हैं बेटा, 3 अमाशय बाद में बनते हैं, इसलिए इस अमाशय को सत्य अमाशय कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे अगली। क्या बात हुई बेटा? भोजन में उपस्थित पोषक तत्व तो पशु में जननकारी सहायक होते हैं, मैंने बता दिया। शरीर में विभिन्न एंजाइम उपापचय क्रियाएं आपको बता दी। भोजन भ्रूण विकास के लिए आवश्यक है बेटा, अतः मादा पशु के पेट में विकसित हो रहे बछड़े की वृद्धि मां द्वारा ग्रहण किए जाने वाले आहार पर निर्भर करते हैं। बेटा ये तो इंसानों में भी लागू होता है कि पेट में जो पल रहा जो बच्चा होता है, उसका अच्छा विकास होने के लिए मां के द्वारा एक स्वस्थ आहार लिया जाना, मां के द्वारा एक स्वस्थ आहार लिया जाना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जो मां भोजन के रूप में ग्रहण करेगी, प्रोटीन विटामिन जो भी अति आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मां के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है बेटा, वो ही बच्चे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जो मां के द्वारा ग्रहण किया जाता है वही बच्चे के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसलिए पशुपालन में भी हम ऐसे भोजन या ऐसे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स का उस समय जब गाय या भैंस उस समय जब गर्भवती होती है, जब उसका समय बछड़े होने का होता है, उस समय हम इस प्रकार के भोजन का वहां पर समावेश करते हैं बेटा। इस प्रकार के भोजन का वहां पर हम समावेश करते हैं जिसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का समावेश हो, ताकि उसका सीधा सीधा प्रभाव आने वाले नस्ल या आने वाले बछड़े पर हमें दिखाई दे। बेटा यहां सर समझ में आया? क्लियर? अब हम पशु आहार के प्रकार पढ़ेंगे। ये तो हमने आवश्यक चीजें पढ़ ली कि पशु आहार क्या क्या करता है पशुओं के शरीर में। अब हम पशु आहार के प्रकार पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार का आहार होता है, किस किस प्रकार का आहार होता है बेटा। यहां तक समझ में आया सबको? अब हम पढ़ेंगे किस किस प्रकार का आहार होता है बेटा। ठीक है, किस किस प्रकार का आहार होता है। देखो बेटा, किस किस प्रकार का आहार होता है। पशुओं की उनकी दैनिक कार्य आवश्यकताओं, सामान्य टूट फूट को दुरुस्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सारी क्रियाएं करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके अलावा उन्हें उत्पाद के अनुरूप विशिष्ट भोजन की आवश्यकता होती है। उत्पाद के अनुरूप मतलब वो किस प्रकार का उत्पादन कर रहा है। अगर दुधारू पशुओं की बात करें तो हम उन्हें इस प्रकार की खलियां या इस प्रकार का हरा चारा उन्हें हम खिलाएंगे जिससे उनका दूध उत्पादन बढ़े। अगर किसी से हमें मांस का उत्पादन चाहिए तो हमें उस प्रकार की प्रोटीन वाली युक्त चीजें खिलाएंगे जिससे उनका शरीर भारी भरकम हो जाए और हम अत्यधिक मांस का उत्पादन हम उनसे कर सकें। तो जैसा हम जिस पशु से उत्पादन लेना चाहते हैं वैसा स्पेसिफिक भोजन ही हम उस पशु को खिलाएंगे। जैसा उत्पादन लेंगे वैसा ही उन्हें स्पेसिफिक भोजन हम खिलाएंगे। ठीक है बेटा, सभी परिस्थितियों के अनुरूप पशु आहार संरचना और संगठन भी बदलती रहती है। जैसा उत्पादन हमारा बदलेगा, किसी से दूध लेना है, किसी से मांस लेना है, किसी से ऊन लेना है, उसी प्रकार उनका भोजन उसके अनुरूप हम उन्हें प्रोवाइड या उन्हें हम देंगे। ऐसा तो नहीं है बेटा कि हमें चाहिए मांस उत्पादन और हम दे रहे हैं उसे दूध उत्पादन वाली खलियां खिला रहे हैं, दूध उत्पादन के हरा चारा खिला रहे हैं, तो क्या उससे सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ेगा ना कि मांस का उत्पादन बढ़ेंगे। तो हम उत्पाद के अनुरूप ही उन्हें भोजन या जो आहार होता है वो हम पशुओं को खिलाते हैं उत्पादन के अनुरूप। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर सभी को? अब हम बात करते हैं कि राशन किस किस प्रकार सा होना चाहिए। ठीक है, पहली बात आती है हमारे निर्वाह राशन।
निर्वाह राशन का मतलब होता है जीवन यापन करने के लिए। निर्वाह राशन का मतलब होता है उसे जीवन निर्वाह करने के लिए राशन जो खिलाते हैं हम, उसे बोलते हैं निर्वाहन राशन। क्या बोलते हैं बेटा? निर्वाहन राशन बोलते हैं। यहां तक समझ में सभी को? निर्वाहन राशन, ठीक है बेटा। पशुओं की उनकी दैनिक क्रियाओं को संपादन और सामान्य शारीरिक टूट फूट को दुरुस्त रखने के जो आहार प्रतिदिन 24 घंटे में दिया जाता है वह निर्वाह आहार या राशन कहलाता है। जो सिर्फ उनको एक दिन के लिए जो हम भोजन करते हैं बेटा, हम जो खाना खाते हैं ना, वो हम क्या करते हैं? निर्वाहन राशन होता है हमारा। अरे निर्वाह राशन होता है ताकि हमें सुबह से लेकर शाम तक भूख ना लगे, और शाम को खाया तो सुबह तक भूख ना लगे, वो हमारा निर्वाह राशन होता है। एक दिन या 24 घंटे के लिए हमें ऊर्जा देने का काम करता है, उसे हम बोलते हैं निर्वाह राशन, ठीक है। यह राशन एक ऐसे पशु का शरीर भार रखने में सक्षम होता है जो ना तो वृद्धि करता हो, ना उत्पादन करता हो, ना कोई शारीरिक कार्य करता हो। यह राशन पशु विशेष को केवल शरीर रक्षा के लिए दिया जाता है। मतलब ये ऐसे पशुओं को दिया जाता है जो सिर्फ जिंदा रह सके या अपनी दैनिक क्रियाएं कर सके, बस सुबह से शाम तक 24 घंटे के लिए दिया जाता है। कोई स्पेशल काम के लिए नहीं दिया जाता है कि तुम दूध उत्पादन करो, तुम खेत में काम करो, इनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ 24 घंटे के लिए दिया जाता है, उसे बोलते हैं निर्वाह राशन। क्या बोलते हैं बेटा? निर्वाह राशन। अगला जो हमारा है वर्धक राशन। वर्धक राशन मतलब प्रोडक्शन, निर्वाह राशन या प्रोडक्शन रेशियन। मतलब वर्धक राशन का मतलब होता है ये हम उत्पादन के लिए देते हैं। किसके लिए देते हैं बेटा? उत्पादन के लिए देते हैं, कि किस पशु से हमें किस प्रकार का उत्पादन चाहिए और हमें उसे किस प्रकार का राशन देना चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हो गया 24 घंटे के लिए वर्धन राशन, एक हो गया वर्धक राशन। एक होता है निर्वाह राशन और एक होता है वर्धक राशन। निर्वाह राशन 24 घंटे के लिए दिया जाता है, और जो वर्धक राशन होता है बेटा, ये उत्पादन की मांग के आधार पर दिया जाता है कि हमें क्या प्रोडक्शन चाहिए और हमें क्या पशुओं को खिलाना चाहिए। यहां तक क्लियर बेटा? पशुओं के निर्वाण राशन के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार जो उसकी वृद्धि उत्पादन अथवा कार्य के लिए दिया जाता है। अब देखो बेटा, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, यहां से समझ जाओगे, ठीक है। सुबह शाम दोनों टाइम हम खाना खाते हैं कि सर सुबह का भी खाना खाते हैं और शाम का भी खाना खाते हैं, सुबह का भी खाना खाते हैं और शाम का भी खाना खाते हैं। लेकिन यहां पर अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति रहते हैं जो सुबह जिम जाते हैं, शाम को जिम जाते हैं, कोई भारी कार्य करता है, कोई स्पोर्ट्समैन होता है, कोई रनिंग वाला होता है, कोई बॉडी बिल्डर वाला होता है, तो इन लोगों को निर्वाहक राशन के अलावा भी ऐसा भोजन या ऐसा आहार ये खाते हैं ताकि इनके शरीर को ऊर्जा मिले, प्रोटीन मिले। निर्वाह राशन तो खाते ही खाते हैं, इसके अतिरिक्त जो राशन खाते हैं उसे वर्धक राशन बोलते हैं। जैसे कोई जिम वाला व्यक्ति हो, कोई दौड़ वाला व्यक्ति हो, तो दौड़ वाला व्यक्ति सुबह चने खाता है, केले खाता है, जूस पीता है, ये वर्धक राशन में आते हैं बेटा। जो भी खाने के अतिरिक्त जो दोनों टाइम का खाना होता है, उसके अतिरिक्त जो खाना आता है बेटा, जो अपने शरीर को बढ़ावा देने के लिए या फिर उत्पादन के लिए अपन करते हैं, जिम बॉडी बनाने के लिए, दौड़ने के लिए, एनर्जी के लिए, उससे बोलते हैं बेटा वर्धक राशन। तो इसी प्रकार पशुओं में भी दो प्रकार के राशन होते हैं। निर्वाहक राशन जो 24 घंटे के लिए दिया जाता है, और वर्धक राशन वो होता है जो निर्वाहक राशन के अतिरिक्त दिया जाता है, जो निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाता है, जो उसकी वृद्धि उत्पादन अथवा कार्य के लिए दिया जाता है। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? अब देखो बेटा, वर्धन राशन कहलाता है जैसे गाय भैंस अथवा बकरी को दुग्ध उत्पादन एवं गर्भस्थ बछड़ों की वृद्धि के लिए निर्वाहक आहार के अतिरिक्त विशेष वर्धक आहार दिया जाता है। जब गाय भैंस जब बछड़े को जन्म देने के पहले उन्हें दिन भर सुबह शाम जो चरी वगैरह वो रहती है हरा चारा रहता है, वो तो हम खिलाते हैं। हरा चारा और सूखा चारा तो हम उन्हें खिलाते हैं बेटा। हरा चारा और सूखा चारा तो हम उन्हें खिलाते हैं, लेकिन जब वो बछड़े को जन्म देने वाली होती है तो हम उन्हें अतिरिक्त आहार खिलाते हैं ताकि एक सुव्यवस्थित बछड़ा हमें प्राप्त हो, एक अच्छा हष्ट पुष्ट बछड़ा हमें प्राप्त हो, इसलिए उसे अतिरिक्त राशन दिया जाता है। उसे अतिरिक्त राशन दिया जाता है, उसे खली खिलाई जाती है, उसे विभिन्न प्रकार के पशु आहार लाला के बाजार से उसे खिलाया जाता है ताकि वो एक उत्तम और अच्छी किस्म का बछड़ा हमें प्रदान कर सके और अच्छी क्वालिटी का दूध उत्पादन वो एक ब्यांत तक, एक ब्यांत से लेकर दूसरे ब्यांत तक करती रहे। इसीलिए शुरुआती अवस्था में उसे वर्धन आहार प्रारंभ किया जाता है। निर्वाह आहार के साथ जो आहार होता है उसे ही वर्धक आहार कहते हैं या वर्धक राशन हम कहते हैं। आया बेटा समझ में? अब अगली बात करते हैं हम, यहां तक हो गई वर्धक राशन। जैसे
अंडे का उत्पादन हो गया, दूध उत्पादन हो गया, मांस उत्पादन हो गया, ऊन उत्पादन आदि इन कार्यों के लिए दिया जाता है बेटा। वर्धक राशन के रूप में मुख्यतः दाने दिए जाते हैं बेटा। वर्धक राशन के रूप में मुख्यतः दाने दिए जाते हैं। अब वो दाने कैसे होते हैं आगे बताऊंगा मैं, किस किस प्रकार के दाने होते हैं वो। निम्नलिखित तालिका में पशु और उनके दिए जाने वाले वर्धक राशन के उद्देश्य को दर्शाया गया। अब बेटा देखो किस किस के लिए देते हैं वो देखते हैं अपन, मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे गाय भैंस बकरी को जो हम देते हैं वो किसके लिए देते हैं बेटा? दुग्ध उत्पादन और गर्भस्थ बछड़े की वृद्धि के लिए हम देते हैं। गाय भैंस बकरी जो होती है, गाय भैंस जो बकरी होती है उन्हें हम दूध उत्पादन के लिए देते हैं और गर्भस्थ बछड़े की वृद्धि के लिए देते हैं। जो गर्भ के अंदर पल रहा बछड़ा होता है उसकी वृद्धि के लिए हम देते हैं। अगला है बकरी सुअर मुर्गी, इनको मांस एवं अंडा उत्पादन के लिए देते हैं। अरे अंडा बकरी थोड़ी देगी, अंडा सुअर थोड़ी देगा, अंडा तो मुर्गी देगी, अंडा तो मुर्गी देगी। तो जो बकरी सुअर और मुर्गी होती है बेटा, इनको मांस एवं अंडा उत्पादन के लिए आहार दिया जाता है। इसके बाद बेल भैंसा और खच्चर, इनको गाड़ी खींचने के लिए दिया जाता है। अरे बेल होता है वो भी गाड़ी खींचता है, भैंसा होता है ये भी गाड़ी खींचता है। तुमने देखा होगा बहुत सारी रील्स में, हरियाणा में भैंसा गाड़ी बहुत फेमस है। जो गाड़ी चलाई जाती है हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता है वहां पर भी भैंस के द्वारा गाड़ी खींची जाती है, भैंसे के द्वारा। और खच्चर होता है, खच्चर क्या होता है? खच्चर सुना है शब्द? अरे जिसका बाप गधा वो खच्चर, जिसका बाप गधा वो खच्चर। तो जिसका बाप गधा, गधा और घोड़ी, गधा और घोड़ी के संकर से क्या बना बेटा? खच्चर बना। गधा और घोड़ी के संकर या क्रॉस के द्वारा हमें खच्चर प्राप्त हुआ, जिसमें आधे लक्षण गधे के और आधे लक्षण घोड़ी के प्राप्त हुए, उससे हमारा बना खच्चर। जिसका बाप गधा वो खच्चर, जिसका बाप गधा वो खच्चर। तो खच्चर का बाप गधा और मां घोड़ी, तो गधा और घोड़ी के संकर से क्या बना बेटा? खच्चर बना। यहां तक क्लियर? और जो भेड़ बकरी को देते हैं हम बेटा, जो भेड़ बकरी को देते हैं किसके लिए देते हैं बेटा? ऊन उत्पादन के लिए देते हैं। भेड़ और बकरी से हमें क्या प्राप्त होते हैं बेटा? ऊन उत्पादन होती है, वूल प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम भेड़ और बकरी को ऊन उत्पादन के लिए आहार देते हैं। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक सबको समझ में आया? इस आधार पर ये पशुओं के नाम है हमारे, और हमें इस कार्य के लिए वर्धक राशन देने की जरूरत है। इसके लिए हम वर्धक राशन को पशुओं को हम खिलाते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार मुझे थंब कर दो, एक बार कोई भी जो भी है साथ में वो थंब कर दो मुझे, एक बार थंब कर दो। समझ में आ रहा है? एक बार थंब करे तो मैं आगे चलूं। चलो आगे चलते हैं। अब तीसरा प्रकार होता है संतुलित राशन। तीसरा प्रकार होता है बेटा संतुलित राशन। शब्द से सुना होगा संतुलन, संतुलित राशन। ठीक है, आया समझ में? अब आगे अपन चलते हैं बेटा। अब अगन पढ़ेंगे संतुलित राशन। शब्द में शब्द का संधि विच्छेद करना सीखो बेटा। शब्द का संधि विच्छेद करोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। शब्द का नाम है संतुलित राशन। संतुलित राशन मतलब, संतुलित राशन मतलब ऐसा राशन जो एक बैलेंस हो, जिसमें हमें ऊर्जा भी मिलती रहे, प्रोटीन भी मिलती रहे, और हमारी दैनिक क्रियाएं भी हो सके, और हमारे जो प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीजें होती है। संतुलन एक बना रहे। एक बार देख लेते हैं। वह राशन जो पशु की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों की उचित अनुपात ठीक मात्रा में उपलब्ध करवाता है, उसे संतुलित राशन कहते हैं। मतलब एक पशुओं को उचित मात्रा में ऊर्जा भी मिलती रहे, पशुओं को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा भी मिलती रहे, और उनका स्वास्थ्य भी बना रहे। इस एक निश्चित अनुपात जो रेशियो होता है बेटा, इन्हीं रेशियो को हम बोलते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार, इसे क्या बोलते हैं बेटा? संतुलित आहार या संतुलित राशन। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सबको? अब अगला आता है बेटा हमारा नंबर चौथा का आदर्श राशन। आदर्श राशन या आइडियल रेशन। आदर्श राशन या आइडियल रेशन। यहां अब बात करेंगे हम आदर्श राशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? आदर्श राशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? आदर्श राशन की बात करेंगे। आहार अथवा दाने का वह मिश्रण। आदर्श राशन क्या होता है बेटा? आदर्श राशन उसे बोलते हैं बेटा जिसमें आहार अथवा दाने का मिश्रण हो। आहार अथवा दाने का मिश्रण हो
जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा देने पर पूर्ण कर देता हो, उसे आदर्श राशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा? आदर्श राशन बोलते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? आदर्श राशन, ये 4 प्रकार के हमने राशन पढ़े हैं बेटा। यहाँ पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हमने राशन पढ़े हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर? क्या? हाँ सर सबको क्लियर आ गया। कुछ नहीं पढ़ाया, बहुत जनरल जनरल चीजें पढ़ाई है तुम्हें। आहार के काम क्या होते हैं? जो हमारे जीवन में भोजन का काम होता है वही पशुओं में भोजन का काम होता है बेटा। ये सारी चीजें सिर्फ एक बार नजर घुमाने से याद हो जाएगी। एक बार नजर घुमाने से सारी चीजें याद हो जाएगी तुम्हें। इसके बाद मैंने प्रकार पढ़ाए तुम्हें। 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्वाण राशन होता है, एक वर्धन राशन होता है। 2 प्रकार की चीज पढ़ाई, एक निर्वाहक राशन और एक वर्धन राशन। निर्वाण राशन वो होता है जो 24 घंटे के लिए दिया जाता है। निर्वाहन राशन वो होता है जो 24 घंटे के लिए दिया जाता है। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। और वर्धन राशन वो होता है जो निर्वाहन राशन के अतिरिक्त दिया जाता है उत्पादन करने के लिए। और वर्धन राशन वो होता है जो निर्वाहक राशन के साथ साथ दिया जाता है, जो कि उत्पादन के लिए दिया जाता है, किसी स्पेसिफिक उत्पादन के लिए दिया जाता है। उसे बोलते हैं बेटा वर्धक राशन। क्या बोलते हैं बेटा? वर्धक राशन बोलते हैं। उसे बोलते हैं बेटा वर्धक राशन बोलते हैं। यहां तक क्लियर? ये वर्धक राशन का मैं तुम्हें समझा दिया, निर्वाहन राशन का तुम्हें समझा दिया। अब आगे अपन बात करें। ये तुम्हें सारी चीजें बता दी। इसके बाद मैंने 4 मिनट, इसके बाद ये भी सारी चीजें बता दी तुम्हें कि किस किस के लिए देता है। गाय भैंस बकरी के लिए दूध उत्पादन के लिए देते हैं। गर्भावस्था में बछड़े की वृद्धि के लिए ये वाला देते हैं हम। बकरी सुअर मुर्गी को क्यों देते हैं? ताकि उनसे मां से अंडा उत्पादन ले सके। इसके बाद बेल भैंसा और खच्चर को किस लिए दे सके? ताकि वो गाड़ी खींच सके। ऊर्जा वाला भोजन देते हैं उन्हें ताकि वो गाड़ी खींच सके। और भेड़ बकरी को किस लिए देते हैं? ताकि वो उनका उत्पादन कर सके। ये मैंने फिर रिवाइज करवा दिया है आपको, ठीक है? यहां तक अपनी बात हो चुकी थी। इसके बाद पशु आहार अवयव और उनके कार्य। पशु आहार अवयव और उनके कार्य, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे पशु आहार के अवयव एवं उनके कार्य। इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं? जैसे जल क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है, फैट क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, ये सारे अवयव हम पढ़ेंगे। जैसे जल के बारे में हम पढ़ेंगे, हम जल के कार्य देखेंगे। प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में उनके कार्य होते हैं। ये सारी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पशु आहार के अवयव, उनके कार्य। कौन कौन से अवयव होते हैं? जल होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं। कई प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, के होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स में थाइमिन आता है, राइबोफ्लोविन आता है। विटामिन ए होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है। अरे विटामिन डी की कमी से भेड़ जो बछड़े होते हैं, छोटे छोटे बछड़े होते हैं, उनकी हड्डियां मुड़ जाती है। उनकी हड्डियां मुड़ जाती है, जैसे ऑस्टियोमालाइसिस प्रकार का रोग होता है। इसीलिए विटामिन डी भी जरूरी है। विभिन्न प्रकार के विटामिन पशुओं के लिए जरूरी, ये पढ़ेंगे हम। मिनरल्स, खनिज तत्व के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस कितना होता है, कैल्शियम कितना होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर फास्फोरस कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बोन कमजोर हो जाएगी। अगर पशुओं की बोन कमजोर हो जाएगी तो खेती के लिए कार्य में जो खेती कार्य होता है उनको सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे, उनको सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये सारी बात हम करेंगे कल की क्लास में। आज का अपना रामायण यहीं पर हम खत्म करेंगे। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय विज्ञान।